बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाहिद आलम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है। सूरज की तपश आग बरसाती महसूस होती है। ऐसे में बहुत से लोग डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। चूँकि हीट स्ट्रोक पर पहले ही हमारी किसी वीडियो में तफसीली बात हो चुकी है, इसलिए जिस हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे वो है शदीद गर्मी की वजह से होने वाली डिहाइड्रेशन के मुतालिक, और देखते हैं डिहाइड्रेशन हमारे जिस्म के अज़ा को क्या नुकसान पहुंचाती है और इसके हमें क्या संगीन नताइज भुगतने पड़ते हैं। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। कम पानी पीने की वजह से या ज़्यादा पसीना आने की सूरत में जब पानी की ज़्यादा मिकदार हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है तो जिस्म में पानी की इस कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन हल्की फुल्की अलामात से लेकर शदीद केसेस में जानलेवा भी साबित हो सकती है। डिहाइड्रेशन की अलामात और वजूहात पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आइए आज हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन के हमारे जिस्म के अज़ा पर क्या असरात होते हैं और ये क्यों हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। नंबर 1, डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक की एक मेन वजह है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की हालत में जब बाहर तेज़ धूप में ज़्यादा देर तक रहा जाए तो अक्सर लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है। नंबर 2, क्योंकि जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो हमारे तमाम वाइटल आर्गन्स मसलन दिल, दिमाग और गुर्दों तक सही मिकदार में पानी नहीं पहुंचता, जो कि उनकी सही फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन की सूरत में जब दिमाग को सही तौर पर पानी मुहैया नहीं हो पाता तो दिमाग के सेल सूज जाते हैं, जिसे सेरिब्रल एडिमा कहा जाता है, और इसकी वजह से बेहोशी भी तारी हो सकती है या पेशेंट को कन्फ्यूजन या डिसोरिएंटेशन भी हो जाती है, हत्ता कि मरीज़ उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है। नंबर 3, दिमाग को इस तरह नुकसान पहुंचने के साथ साथ डिहाइड्रेशन में न सिर्फ पानी बल्कि नमकियात की भी कमी हो जाती है, और नमकियात की कमी यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से एक नॉर्मल इंसान में चक्कर आने या झटके लगने का मसला हो सकता है, हत्ता कि बेहोशी भी तारी हो सकती है। ऐसे में बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना दिमाग को ज़्यादा नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। नंबर 4, जिस्म में पानी की कमी की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। खून में पानी की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोशी भी तारी हो सकती है। इसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहा जाता है। नंबर 5, न सिर्फ ये बल्कि दिमाग को नुकसान पहुंचने की वजह से कोमा भी हो सकता है और कभी कभार इसी तरह अचानक डेथ भी हो जाती है। नंबर 6, डिहाइड्रेशन के आलम में गुर्दों को पानी कम मुहैया होता है। इस तरह गुर्दों का काम मुतासिर होता है। चूँकि गुर्दे हमारे जिस्म से फासिद मादों के अखराज में मदद करते हैं, ऐसा न होने की सूरत में खून में शामिल टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से न सिर्फ गुर्दों को नुकसान पहुंचता है बल्कि पानी की कमी के बायस अक्सर औकात न सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआईज हो जाते हैं बल्कि किडनीज में स्टोन्स भी बन सकते हैं। शदीद केसेस में किडनीज फेल हो जाते हैं। इसलिए तमाम सामीन से गुजारिश है कि शदीद गर्मी के इस मौसम में वो अपने आप को तेज़ धूप से महफूज रखें, बाहर कम से कम निकलें, हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें और डिहाइड्रेशन से बचें, जिसके लिए रोज़ाना 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पिएं, और अगर किसी को पसीना ज़्यादा आता हो तो उसके लिए लाजिम है कि वो रोज़ाना 15 से 16 गिलास पानी पिए। ख़ासकर सुबह उठते ही निहार मुँह 3 से 4 गिलास पानी पी लेना नहायत ही मुफीद साबित होता है। दही और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठंडे फल खाएं, जिसमें तरबूज एक बेहतरीन फल है जो कि पानी से भरपूर होता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम मालूमात पहुंच सकें। अब मुझे डॉक्टर नाहिद आलम्स मेडिकल एंड गायनी गाइड के फोरम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।